अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का दूसरा पार्ट है। हमने स्लाइड नंबर 1 के ऊपर जो है वो एनिमेशन लगा के देखी। इसके ऊपर हमारे पास टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं कि स्लाइड नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है हेडिंग की सूरत में, ठीक है। और हमारे पास ये पिक्चर भी है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर अगर एनिमेशन लगानी होगी तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे कि जिस भी तरह की एनिमेशन हमने उसके ऊपर लगानी होगी वो एनिमेशन हम लगा देंगे। पहले सपोज हमने कहा कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो फ्लोट इन होके आए, ठीक है। पहली एनिमेशन इसके ऊपर लग गई। दूसरी एनिमेशन पिक्चर के ऊपर लगाते हैं। पिक्चर को सिलेक्ट करें, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद ऐड एनिमेशन में गए और यहाँ पे जो है वो हम पिक्चर को कह देते हैं कि आप ऐसा करो, जूम हो गया हो, ठीक है। दोनों के ऊपर एनिमेशंस लग गई। अब देखो, पहला नंबर जो है वो टेक्स्ट के ऊपर है, हेडिंग के ऊपर। दूसरा नंबर जो है वो हमारे पास पिक्चर के ऊपर है। इसके बाद हम इस पिक्चर के ऊपर कोई और एनिमेशन लगाते हैं कि जी एम्फेसिस के अंदर हमारी ये जो पिक्चर है ये थोड़ी सी क्या कर ले जी, पल्स कर ले, ठीक है। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि जी ये स्क्रीन से गायब हो जाएं दोनों। तो वो हम एग्जिट का इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे चले गए, एग्जिट के इफेक्ट के अंदर आए और इसको हमने कहा कि आप ऐसा करें, वाइप, ठीक है। और फिर हमने ये हेडिंग पकड़ी। हेडिंग के ऊपर भी हमने जो एनिमेशन ऐड की वो हमने ऐड कर ली। इसी तरह से वाइप वाली ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इफेक्ट्स हमने लगाए। तरीक़ाकार वही है जो पहली स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट था, सेम उसी तरह से अगली किसी भी स्लाइड के ऊपर कोई टेबल हो, कोई पिक्चर हो, आप उसके ऊपर भी एनिमेशन जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। नंबर वाइज कौन सा काम किस नंबर पे होना है वो आप करवा सकते हैं। अब ये देखो, ये जो राइट साइड के ऊपर हमारे पास एनिमेशंस हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। तीसरी एनिमेशन जो हमने लगाई थी वो एम्फेसिस की थी। उसके ऊपर राइट क्लिक किया, उसको हम टाइमिंग में चले गए और रिपीट हमने कर लिया। इसको ज़रा ज़्यादा रिपीट कर लिया। हमने कहा 5 टाइम्स जो है ये रिपीट हो, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास दिस वन इफेक्ट है एग्जिट होने का, ठीक है, लास्ट वाला, इसको हम कह देते हैं स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, इकट्ठा चला जाया करे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करके देखते हैं। देखो, पहली चीज़ हमें जो मिल रही है वो पहला इफेक्ट क्लिक के ऊपर था। दूसरा इफेक्ट तस्वीर लगी। तीसरा इफेक्ट तस्वीर के ऊपर हमने लगाया था। चौथा इफेक्ट तस्वीर गायब और फिर उसके बाद हेडिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। चाहे हमारे पास जो स्लाइड हो उसके ऊपर टेक्स्ट हो, उसके ऊपर शेप हो, उसके ऊपर टेबल हो, उसके ऊपर पिक्चर हो, आपने जस्ट उस चीज़ को जिसके ऊपर आपने एनिमेशन लगानी है उसको आपने सेलेक्ट करना है और 4 मुख्तलिफ़ तरह की एनिमेशंस आप अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस का, यानी कि स्क्रीन के ऊपर नज़र कैसे आए। एम्फेसिस, स्क्रीन के ऊपर रहते हुए क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमने एग्ज़िट, एग्ज़िट जो है वो स्क्रीन से गायब कैसे होना है। और लास्ट हमारे पास जो है वो कुछ शेप्स वगैरह अगर हमने लगाई हों तो उनको हम मूव करवा सकते हैं थ्रू पाथ्स। एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शेप्स मूव कर सकती हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, कहा यह जाता है कि आपके पास जो आप इफ़ेक्ट्स लगाते हैं एनिमेशंस वाले, कस्टम एनिमेशंस वाले, आपने मिलते जुलते लगाने हैं। मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि हर स्लाइड के ऊपर आपने इफ़ेक्ट्स चेंज करते जाएं। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, स्लाइड ट्रांजिशन सारी स्लाइड्स के ऊपर एक जैसी लगानी है। तो आपने जो एनिमेशंस लगानी है
वो भी ऑलमोस्ट हर एक स्लाइड के ऊपर दूसरी स्लाइड से मिलती जुलती एनिमेशंस लगानी है, सीक्वेंस नहीं तोड़ना। ये प्रोफेशनल एनिमेशंस के लिए किया जाता है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लगाते जाएं, ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि हम अगर प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, तो फिर जो है वो हम लोगों को जो एनिमेशंस लगानी है वो हमें सेम एक सीक्वेंस में ही लगानी है, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, ताकि वो जो हमारे पास प्रेजेंटेशन का लुक बने वो बेहतर से बेहतर बने। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो पावर पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपने बस एक सिंपल काम और करके देखना है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन हर लिहाज से कंप्लीट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा अपनी इस प्रेजेंटेशन फाइल को सेव एज़ करना है। F12 आप प्रेस करोगे सेव एज़ के लिए, फ़ाइल आपको दोबारा से सेव करने का वो कहेगा। आपने सिंपल क्या करना है, फ़ाइल का नाम चाहे वही रहने दें, आप इसको सेव एज़ टाइप में से जाके पावर पॉइंट शो सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, पावर पॉइंट शो जब आप सेलेक्ट करोगे और इसको सेव करोगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो एक एडिशनल फ़ाइल बन के सेव हो जाएगी पावर पॉइंट शो के लिहाज से। और उसको जब आप ओपन किया करेंगे, उसको जब आप चलाया करेंगे उस फाइल को, तो वो पावर पॉइंट में डायरेक्ट ओपन नहीं होगी, वो आपकी प्रेजेंटेशन डायरेक्ट स्टार्ट हुआ करेगी। ये आप जब इसको सेव करके देख लोगे तो डेस्कटॉप के ऊपर आपको दो फाइलें मिलेगी, एक पुराने वाली जो पावर पॉइंट वाली थी, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, और दूसरी आपको जो है वो सेव होके मिल जाएगी पावर पॉइंट शो वाली। एक को रन करोगे पुराने वाली को तो वो पावर पॉइंट में इस तरह से ओपन होके आपके सामने आएगी, आपको खुद स्लाइड शो शुरू करना पड़ेगा। दूसरी को ओपन करोगे तो वो पावर पॉइंट में ओपन नहीं होगी, बल्कि उसका जो स्लाइड शो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाया करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे पास जो पावर पॉइंट के लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें और प्रॉपरली एक प्रेजेंटेशन जो है अपनी कंप्लीट करके आप लोगों ने सेंड करनी है। ओके जी, अल्लाह।